नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात सबसे पहले करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां किसानों को लेकर दिल्ली में जारी उठापटक की अब धमक सुनाई देने लगी है, वो भी बहुत स्पष्ट तरीके से। मध्य प्रदेश में अब किसान संगठनों का एक तबका आंदोलन की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरा तबका कृषि कानून का समर्थन और किसान नेता कक्का जी का विरोध कर रहा है। उधर कांग्रेस जहां खुलकर कृषि कानून के विरोध में उतरी हुई है, तो प्रदेश की बीजेपी सरकार योजनाओं के जरिए किसानों को साधने में जुटी हुई है। और आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि मध्य प्रदेश में दिल्ली जैसा माहौल बनाना चाहती है क्या कांग्रेस? किसानों के जरिए खोई हुई जमीन तलाश कर रही है कांग्रेस? निकाय चुनाव से पहले क्या माहौल तैयार किया जा रहा है? दिल्ली किसान आंदोलन की आंच से मध्य प्रदेश को क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बचा पाएंगे? कृषि कानून को लेकर मध्य प्रदेश के किसानों को साध पाएंगे शिवराज? करेंगे बात। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 26 जनवरी की घटना के बाद किसान आंदोलन पर जहां देश भर की सियासत गर्म है, तो वहीं अब मध्य प्रदेश में भी किसान आंदोलन को लेकर माहौल बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इस कड़ी में जबलपुर में संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक कर 30 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही किसान संगठन अब घर घर जाकर किसानों को कृषि कानून की खामियों के बारे में भी बताएंगे। वहीं किसान संगठनों की इस कवायद का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। देश के महामहिम राष्ट्रपति को अपने किसान भाइयों के खून से एक ज्ञापन उनको बनाएंगे। हम लोग तो अभी समझा ही रहे हैं, गांधी जी के अनुयायी हैं हम लोग तो उनसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। दिल्ली में हमारे भाई बैठे, वो भी अनुयायी हैं। उधर कांग्रेस के इस सुर पर बीजेपी ने क्या कहा है, ये सुनिए। खून से जो खत लिख रहे हैं वो वास्तव में बहुत ओछी मानसिकता है। चूँकि उनके प्रदेश का और देश का कार्यक्रम है, उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि वो ज़रूरतमंदों को वो खून दें जिसमें उनका जीवन बचे। ऐसा काम उनको करना चाहिए, पर कोरी मानसिकता के आधार पर राजनीति करना ये बहुत लंबे समय तक काम नहीं करेगी। कृषि कानून के विरोध में मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई दिनों से जमीन तैयार करने में जुटी है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर रैली भी निकाल चुके हैं और कांग्रेस अब भी कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़ी है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि कानून बनाए गए हैं वो किसान विरोधी हैं और हम इस आंदोलन में किसानों के साथ हैं। सरकार का अहंकार टूटेगा और इन बिलों को रद्द करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए किसान राजनीति का विषय नहीं है, हम किसानों के साथ हैं। मध्य प्रदेश के 70% किसान इस आंदोलन के साथ हैं। उधर बीजेपी की माने तो कांग्रेस मौका परस्ती कर अपनी सियासी जमीन खंगालने में लगी है। बीजेपी के मुताबिक एमपी की शिवराज सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है। मध्य प्रदेश में किसान का बेटा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है और मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर जितने काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में किसानों की जितनी चिंता हो रही है, मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी चिंता किसानों की हो रही है। आपने देखा भारत बंद का आह्वान पूरे देश में किसानों ने किया, मध्य प्रदेश में इसका कोई असर नहीं पड़ा। कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति और वोटों की खेती करने के लिए इस देश में आई है। बहरहाल एमपी में बीजेपी कांग्रेस की सियासी रार से अलग, जहां कुछ किसान संगठन कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे हैं, तो अब होशंगाबाद में कुछ किसान संगठनों ने न सिर्फ दिल्ली की घटना की निंदा की है, बल्कि कृषि कानून का समर्थन और किसान नेता कक्का जी के विरोध का ऐलान कर दिया है। दंगे के लिए हम सर झुकाते हैं। ऐसे तत्व लोग जो आपके होशंगाबाद क्षेत्र से आते हैं, शिव कुमार कक्का जी, जो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत किसानों को एक मुद्दा बनाकर उनने जो दिल्ली में एक मध्य प्रदेश को बदनाम करने की एक साजिश की है, ऐसे इन लोगों का हम बहिष्कार करते हैं, घोर निंदा करते हैं और अपने ज़िले में इनको ना आने की अनुमति देते हैं। अगर ये ज़िले में घुसेंगे तो इनका मुंह काला कर इनको देश से, और ये हर एक समाज को करना चाहिए जो हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपन को शरण नहीं देना चाहिए।
मध्य प्रदेश में आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं। इसके 2 साल बाद यानी 2023 में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दलें किसानों को अपने अपने पाले में रखकर सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाना चाहती हैं। लेकिन अब जिस तरह से एमपी में कांग्रेस किसान संगठनों को लामबंद करने में जुटी है, उसे देखते हुए आने वाले समय में शिवराज सरकार के लिए किसानों को साथ कर रखने की बड़ी चुनौती होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो स्थिति आपने समझ ली। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपको तारुफ कराते हैं। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। अब्बास हफीज साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं और कुछ ही देर में किसान नेता भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, तो उनसे भी उनकी राय जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं और क्या इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज जी, जो बात यहां पर की जा रही है कि दिल्ली में तो जो किसान नेता है वो उस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन कांग्रेस चला रही है, किसान नेता यहां पर नजर नहीं आ रहे। जो दिल्ली का माहौल है वो हवा यहां पर मध्य प्रदेश में भी बनाई जा रही है। आप क्या कहेंगे? कुमार कक्का जी हमारे संगठन से तो नहीं आते हैं, उनका अपने आप में एक संगठन है जिनके संगठन आंदोलित है मध्य प्रदेश में, और भी किसान संगठन है जो पहले दिन से आंदोलित हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा कंधे से कंधा मिला के चली है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने 71,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था जब केंद्र में हमारी सत्ता थी। हम वो लोग हैं जब मध्य प्रदेश में सत्ता में आए तो हमने 2 चरण पूरे किए किसान कर्ज माफी के। तो ये तमाम चीजें जनता ने देखी है, किसान ने देखी है। किसान से कंधे से कंधा मिला के चलने की बात सही है, लेकिन किसानों के आंदोलन को चलाना ये गैर राजनीतिक आंदोलन है और इसकी खासियत ही यही है। राजनीतिक आंदोलन होता तो भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये पूर्णतः किसान जो आंदोलन चल रहा है गैर राजनीतिक आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की नजरों के अंदर इसको राजनीतिक आंदोलन बनाना चाहती है, जो गलत है और जिससे नुकसान भाजपा को ही हो रहा है, क्योंकि जनता समझती है जिनके लिए कानून लाए हैं उनसे कह रहे हैं कि ये कानून आपके लिए अच्छे हैं, और वो कह रहे हैं ये कानून हमारे लिए अच्छे नहीं है, डेथ वारंट है हमारे लिए, इनको वापस कर दीजिए। पर किस बात की हठधर्मी है? किसानों को बदनाम किया जा रहा है, किसानों को अपमानित किया जा रहा है, अलग अलग साजिशें रची जा रही हैं जो बेनकाब हो रही हैं हर रोज। तो ये देश के लिए आज अच्छा नहीं है और देश एक गलत मोड़ के ऊपर जाके खड़ा हुआ है भाजपा की वजह से। अभी भी वक्त है, बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत कुछ बदला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी इज्जत छोड़नी चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए, किसानों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। और ये प्रायोजित जो भाजपा समर्थन से जो चल रहा है किसानों के विरोध में, कुछ मुट्ठी भर किसान संगठन छोटे मोटे, इनको खड़ा करके उनको अपमानित नहीं करें, उनको बदनाम नहीं करें। उन्होंने खून पसीने से सींचा है मध्य प्रदेश को भी और देश को भी, तमाम किसानों ने। अब्बास भाई, जो आप कह रहे हैं कि गलत मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं, तो वो मोड़ गलत है सही है ये डिसाइड कौन करेगा? मतलब कौन लोग हैं जो ये देखेंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? किसान का भरोसा टूट रहा है सरकार से, ये गलत मोड़ है। किसान गलत मोड़ पे नहीं है। आज ये सब देख रहे हैं कि आज किसान सरकार के अंदर उनका कोई भरोसा नहीं है। किसान आज सरकार की सुनने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 11 बार सुनकर सीख चुके हैं किस तरह से उनको भ्रमित किया गया है। तो ये गलत मोड़ है कि किसान आज जिस भरोसे का जो बुनियाद डाली थी 70 सालों के अंदर, आपने वो भरोसा तोड़ दिया किसानों का। आशीष अग्रवाल जी, भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है, किसान सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली किसान आंदोलन है अब उसकी आज मध्य प्रदेश पर साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा कांग्रेस कितना अब एक्टिव नजर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। हमने ये भी देखा किसानों के साथ चक्का जाम किया, हमने ये देखा किसान घाट महापंचायत हुई, कांग्रेस ने किसान सम्मेलन किया। तो ये जो हो रहा है, क्या मध्य प्रदेश में हालात आप लोग काबू में करेंगे? मतलब जो किसान एक इमेज बना रहे हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार हठधर्मिता पर है, तो इस चीज से कैसे निकालेंगे आप? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में आंदोलन की चिंगारी तक नहीं है। उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जो कृषि क्षेत्र में मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट्स में आती है। और जब से 23 मार्च से शिवराज सिंह जी चौहान ने सरकार संभाली है और जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ की है, तो मध्य प्रदेश का किसान उस खाते में आए पैसों को गिन रहा है और उसको अपने खेती में उपयोग कर रहा है। अब कांग्रेस क्या चाहती है वो तो आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस चाहती है कि गिद्ध की नजरों से लाश के ढेरों को ढूंढे। आज कांग्रेस के जो प्रथम पुरुष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने स्पष्ट कहा है, आह्वान किया है कि 26 जनवरी को जो लाल किले पे जो तिरंगे का अपमान हुआ,
अब वो इस देश के हर शहर में होगा और स्लम्स तक जाएगा। कितना निंदनीय है कि कांग्रेस का निवर्तमान अध्यक्ष शांति की अपील नहीं करता हुआ अराजकता का आह्वान कर रहा है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 300 से अधिक पुलिसकर्मी जो घायल हुए, जो पिटे, जिन्होंने सहनशीलता से अपने भाइयों पे गोलियां नहीं चलने दी, उनके लिए एक शब्द नहीं कहा। तो कांग्रेस, हिमांशु जी, ये चाहती है इस देश में तिरंगे का जगह जगह अपमान हो, इस देश में अशांति फैले, इस देश के टुकड़े हों, परंतु मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। इसलिए कहते हैं ना कि बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो मध्य प्रदेश के मुखिया पूरी संवेदनशीलता किसी बात को लेकर शायद असहमति जताई जा रही है, प्रयास कर रहे हैं अब्बास भाई की तरफ से फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके किसी वक्तव्य को लेकर असहमति जताई जा रही है, जरा वो सुन लेते हैं, किस बात से असहमत है, जान लेते हैं। आशीष जी एक सभ्य प्रवक्ता है, आशीष जी बहुत शालीन प्रवक्ता है और उनको ये शोभा नहीं देती चीज को वो एक झूठी बात को यहाँ पर कोट करें। राहुल जी ने कहीं तिरंगे का अपमान करने को नहीं कहा। आप कैसे कह सकते हैं? आप जिस तरह की भाषा का यहाँ उपयोग कर रहे हैं उससे लोग गलत सोचेंगे। आपको जो उन्होंने कहा है वो कहना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कहना है कि जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ था पूरे देश भर में होगा, ये किस तरह की बात है? ये आपको शोभा नहीं देती। भले ही दूसरे लोग करें आशीष जी, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये सरासर। हिमांशु जी मुझे जवाब बिल्कुल दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगा पटेरिया जी के पास। हाँ हिमांशु जी, राहुल गांधी के मैं शब्द दोहराता हूं, जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ वो इस देश के हर इलाके में होगा, स्लम्स तक होगा। 26 जनवरी को पूरे देश ने देखा क्या हुआ, अराजकता हुई, गुंडाई हुई। क्या ये अशांति का आह्वान नहीं है? नहीं, लेकिन वो तिरंगे का अपमान वाली बात नहीं है ना। भावना के, सांत्वना के, संवेदनशीलता के एक शब्द तिरंगे के अपमान वाली बात नहीं है ना आशीष जी। लेकिन ये कौन सी राजनीति? ठीक है, वो ये बात कही जा रही थी कि किसानों की नाराजगी बाकी सब जगह देखने को मिलेगी, ये चीज। अच्छा, हमारे साथ राजौरिया जी भी जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश राजौरिया जी, 26 जनवरी को किसानों की नाराजगी नहीं, उनसे भी हम बात करेंगे। तिरंगे का अपमान था। ठीक है आशीष जी, अराजकता का राजौरिया जी आपका स्वागत है। और राहुल गांधी ने आज इस देश में अच्छा एक मिनट हर स्लम तक उसका आह्वान किया। अच्छा हाँ ठीक है, राजौरिया जी स्वागत है आपका। स्पष्ट हो गई है। आपके पास आऊं उससे पहले पटेरिया जी हैं, जरा पटेरिया जी से बात कर लेता हूं। पटेरिया जी विरोध पे आ गई है। क्या आपको लगता है जिस तरह की भूमिका मध्य प्रदेश में तैयार की जा रही है, मध्य प्रदेश में दिल्ली जैसा दंगल देखने को मिल सकता है? आज तो नहीं कह सकता हूं क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का जो आधारभूत ढांचा है वो वहां पे उतना बेहतर नहीं है जितना कि होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है संगठनात्मक जो दिक्कतें हैं कांग्रेस की, वो अलग किस्म का एक सारी चीजें पैदा करती हैं। हाँ। और एक बात, कोई हार्श कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं मैं, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस को पूरी कोशिश करना चाहिए, पूरी ताकत लगाना चाहिए, लेकिन कोई भी आंदोलन अब विलंबित राग की तरह होगा, राग विलंबन जिसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात है किसान आंदोलन देश में शुरू हुए लगभग 5-6 महीने का समय हो गया। हाँ। 50 दिन से ज्यादा दिल्ली में हो गया और अब तक मध्य प्रदेश में आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया है। कुछ जगहों पर रैलियां हुई हैं, निश्चित तौर पर हुई हैं, ट्रैक्टर आए हैं, निश्चित तौर पर आए हैं, लेकिन एक स्वस्फूर्त आंदोलन जिस तरह का दिखना चाहिए वो मुझे दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है कल क्या होगा इसमें मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूं, मैं नजूम ही नहीं हूं, मैं कोई भविष्य में झांकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन आज उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई है, ना किसान आंदोलन। चलिए मैं एक बात करता हूं, पिछला विधानसभा का सत्र था जो सिमट गया, उसके बारे में संभवतः 8 तारीख या 28 तारीख थी, उसमें कांग्रेस ने कहा था कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, हम विधानसभा का घेराव करेंगे, अरुण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री उसका नेतृत्व करेंगे। लेकिन ठीक उसके अगले रोज महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कमलनाथ और अरुण यादव खिलौना ट्रैक्टर लेके पहुंच गए। तो मुझे लगता है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन कार्ड कांग्रेस ने खोया है। मुझे लगता है उस दिन अगर आंदोलन खड़ा करते तो अब तक मध्य प्रदेश में एक आंदोलन की इको आपको दिखाई देने लग जाती। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस राग विलंबन का पालन कर रही है। अच्छा ओम प्रकाश राजौरिया जी, अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि कृषि कानून का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका भी विरोध होने लगा है। इस पर आप क्या कहेंगे कि ये क्या हो रहा है? ये जो उनका विरोध होने लगा ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा कि अचानक से क्यों विरोध होने लगा, क्यों ये घटना हुई। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसकी जांच चल रही है। किसान मोर्चा खुद भी उसकी जांच कर रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। और
कहीं पर भी किसान विरोध नहीं कर रहे हैं। जो विरोध करने वाले लोग हैं वो किसान नहीं हैं। आपको अगर जो जी राजौरिया जी सुन रहे हैं, आपको बताइए। भाई आवाज, हाँ सुन रहा हूं मैं, आपको आ रही है आपकी आवाज? हेलो सर, जिन लोगों ने दिल्ली की घटना को अंजाम दिया है उन लोगों की जांच चल रही है। सरकार उनका सामने लेके आए, किसानों को आरोप न लगाए, तिरंगे का अपमान किसानों के सिर न मढ़े, और कम से कम किसानों को जो 64 दिन से बैठे हुए हैं, 200 के लगभग शहीद हो गए हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखे। और सरकार जो है MSP लागू करे, 3 बिलों को वापस ले। कम से कम अब तो सरकार को सोचना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए, संवेदनहीन सरकार ना बने। और जबरदस्ती का एक जो मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है प्रचार, उसके ऊपर सरकार को रोक लगाना चाहिए। खुद सरकार को अब अपने सोचना चाहिए कि जनता सब समझ रही है इस चीज को। नहीं, इसीलिए तो ओम प्रकाश राजौरिया जी हमने आपको यहाँ पर बिठाया है, ताकि आप अपनी बात रख सकें। सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए कि किन किसानों को किस तरह से देखा जा रहा है। जो विरोध कर रहे हैं वो सही किसान है, या फिर जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वालों का विरोध कर रहे हैं वो सही किसान है। तो इसीलिए मैंने आपकी राय यहाँ पर जानना चाहिए। हाँ अब्बास भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए हिमांशु जी, पटेरिया साहब ने एक बात कही अपनी, और उनकी बिल्कुल टिप्पणी जो भी है वो बहुत सम्मानित है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे बड़े हैं। लेकिन आज जैसा बात की पटेरिया साहब ने कि हमने एक बहुत गोल्डन चांस खो दिया, तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि उस दिन सज्जन सिंह वर्मा जी को सीहोर पे भोपाल से 35 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है पुलिस द्वारा। अरुण यादव जी के घर को छावनी के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा। सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, विधानसभा के आसपास के कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाए। उसके बाद जो संभव था वो किया। लेकिन जब हमने किसानों के लिए घेराव राजभवन का किया, किसानों के साथ खड़े होकर, तो क्या किया था वो आपने अपने चैनल पे भी दिखाया था। हम सब की आंखों में आंसू गैस थी, इतने आंसू गैस के गोले छुड़वाए थे शिवराज सरकार ने पुलिस से कि ऐसा कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको मालूम है कि जब हम भागे थे, हम उसके अंदर, मैं खुद भी मौजूद था और तमाम कांग्रेस के साथी मौजूद थे। जब हम लोग वहां से हटे थे और रोड हमने खाली किया था और हम एक साइड के ग्राउंड में जाके बैठे थे, तो पुलिस वहां तक लाठियां लेके हमारे पीछे आई। मतलब ये कह लीजिए कि दौड़ा दौड़ा के मारने का भी इन्होंने काम नहीं। अब्बास भाई, मैंने आपकी सोशल मीडिया पर आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने आपकी तस्वीर भी देखी थी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी चीज कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, और जो शिव अनुराग पटेरिया जी कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उतना ज्यादा एक्टिव माहौल दिख नहीं रहा है कांग्रेस का। शायद में भी हो सकता है उसकी एक वजह यह भी हो कि बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है, या जो कहा जा रहा है, आंकड़े दिए जा रहे हैं कि धान खरीदी की बात हो, गेहूं खरीदी की बात हो, मध्य प्रदेश अव्वल है। मध्य प्रदेश जनाब वो प्रदेश है कि जहां सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशियां हुई हैं। मध्य प्रदेश वो प्रदेश है कि जहां पर हमने एक अपना वादा दिया और उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया, और तकरीबन जितना जितने वक्त रहे पूरा भी किया। कि किसान कर्जे में यहाँ तक डूबा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। ये हालत है मध्य प्रदेश में, जहाँ एक किसान पुत्र चौथी बार मुख्यमंत्री बना है, लेकिन किसानों को उनकी जगह पे न बैठने दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में। पुलिस आशीष जी क्यों रोका जा रहा है किसानों को? देखिए हर कोई जब दिल्ली में सब प्रदर्शन कर रहे हैं तो किसी ने कोई रोका नहीं। अब यहाँ पर क्यों रोका जा रहा है? बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता अगर कहीं जाना चाहते हैं, जो सज्जन सिंह वर्मा का एग्जाम्पल दिया, उन्हें पहले ही रोक दिया जाता है। भैया सबको अधिकार है, करने दीजिए ना। अरे यहाँ तो पत्रकारों को पीटा गया साहब जब वो कवर करने आए थे। जो पत्रकार से आंदोलन वैसे ही नहीं होता, जो लोग कमरे में बैठ के राजनीति करते हैं, जो आंदोलन से निकले हैं, आप उनसे कह रहे हैं आंदोलन नहीं होता। ये जो आंदोलन है 2 राज्यों तक सीमित है। देखिए बीच में बोलने के लिए मना करें, 2 राज्यों तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार मध्य प्रदेश में। मैं तो कांग्रेसियों से पूछता हूं, जहां पर इनकी सरकार है वहां पे आंदोलन का क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या आंदोलित है किसान? नहीं है। राजस्थान में क्या आंदोलित है किसान? नहीं है। बल्कि गैर भाजपा शासित राज्य तेलंगाना, मुझे एक चीज बता दीजिए आशीष जी, आशीष जी, किसानों की इतनी कैटेगरी जो पैदा हो गई है वो कैसे समझूंगा मैं किसी को टोकता नहीं हूं। दूसरी बात, कांग्रेस का साथ तो किसान खुद नहीं चाहते। राहुल गांधी जब से इटली से छुट्टी मना के आए हैं, सिंधु बॉर्डर पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों ने उनको घुसने नहीं दिया। तीसरी बात, सबसे पहले कांग्रेस को यह जवाब देना पड़ेगा कि उसके घोषणा पत्र के पेज नंबर 17 पर इन्हीं तीनों कानूनों की वकालत थी। आज उसका विरोध क्यों?
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करने वाले कमलनाथ जो 4 लोगों की खाट पंचायत लगाते हैं, वो छिंदवाड़ा में 2012 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करके बैठ चुके हैं। राहुल गांधी के शिखर पुरुष, राहुल गांधी अच्छा पुरुष है, अब्बास भाई, वो जिस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अब्बास भाई वहां पर APMC सुनिए ना, नहीं है। अब्बास भाई, बस ये जो सवाल जगह जगह उठाया जा रहा है, ये जो सवाल जगह जगह उठाया जा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस ये सब चाहती थी, लेकिन अभी अब किसानों का विरोध देखते हुए इस मौके को बस भुनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी कांग्रेस सफल नहीं हो पा रही है, ये पॉइंट उठाया जा रहा है। हिमांशु जी 1 मिनट का समय लूंगा, बस उसमें अपनी बात पूरी कर दूंगा। देखिए कांग्रेस जो चाहती थी, कांग्रेस देखिए सबसे पहले तो इनको जवाब देना पड़ेगा कांग्रेसी प्रवक्ताओं को जो बीच में यही अब्बास, अच्छा नहीं, आज ये इन्हीं तीनों कानून के लागू लाने की बात नहीं थी। आज आशीष जी आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अच्छा सुनिए आशीष जी, आपकी गलतफहमी आज दूर होगी, सुनिए। अच्छा सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए आशीष जी, आपकी गलतफहमी आज दूर कर देता हूं। अब्बास भाई बिल्कुल जवाब देंगे कि उनके पहले मैनिफेस्टो में ये सारी चीजों का जिक्र किया गया था। हाँ भाई अब्बास जी बताइए। देखिए सबसे पहले हमने जो बातें की थी, हमने बिल्कुल किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अपनी बात, लेकिन हमने मंडी समितियों को राज्य की सरकारों को अधिकार देने की बात कही थी। हमने राज्य की सरकारों से अधिकार छीन के, क्योंकि कृषि जो है वो स्टेट का इशू है और इसको पटेरिया साहब भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हमारे किसान नेता भी जानते हैं, आशीष जी जानते होंगे पर बताएंगे नहीं। आप अपने मैनिफेस्टो के शब्द दोहराए, इन्होंने उसको, अरे मैनिफेस्टो तो एक लिखा हुआ आपका डॉक्यूमेंट है ना, आप उससे कैसे परख सकते हो? सब पॉइंट्स यही है, उसके सब पॉइंट्स यही है जो बता रहा हूँ कि हमने ये मैनिफेस्टो जिसको, अरे कांग्रेस तो लिखित झूठ बोलती है हिमांशु जी, ये तो लिखकर झूठ बोलने वाले लोग हैं। अरे अपने घोषणा पत्र के पेज नंबर 17 पर इन्हीं 3 कानूनों की वकालत करते हैं और उसके बाद गिद्ध बन जाते हैं, लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं। आपने उनको जिस तरह से अच्छा देखिए, आप लोगों से वो जवाब नहीं मिला, जोड़े तो राहुल गांधी जो जवाब नहीं मिला कर रहे हैं, ठीक है, वो तो अभी ठीक है, मौका बनाने की हर जगह कोशिश की जाती है, ठीक है। लेकिन पटेरिया जी, एक मिनट, पटेरिया जी मुझे बताइए ना, आप मेरी बाधा को दूर कर सकते हैं, मुझे बताइए ना कि असली किसान कौन से हैं जो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, जो दिल्ली में जो कुछ हुआ वो असली किसान है, या फिर जो कृषि कानून का विरोध करने वालों का विरोध कर रहे हैं, जो आज हमने दिल्ली में भी देखा और आज जबलपुर से भी खबर आई कि वो सही किसान है? इसमें कुछ दोनों गड़बड़ लोग भी हैं, कुछ दोनों पॉलिटिकल लोग हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि एक बहुत बीच की बात कर रहा हूं, कहते हैं ना मुंडे मुंडे मत भिन्ना, अलग अलग मस्तिष्कों में अलग अलग चीज है और इस देश की आत्मा ही डेमोक्रेसी है। अगर कहा जाए दुनिया में डेमोक्रेसी का सबसे पहला पाठ है तो हिंदुस्तान ने पढ़ाया था। सबसे बड़ी बात है विरोध होने दीजिएगा, विरोध संयमित हो उसको स्वीकार करिएगा, असंयमित या हिंसक विरोध को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अगर जो लोग खिलाफत कर रहे हैं तो उनको आप कन्विंस करिए, जो लोग पक्ष ले रहे हैं तो खिलाफ करने वाले उनको कन्विंस करें। दरअसल इसी चीज से कहते ना, जब मथा जाता है तो तब मक्खन निकलता है, तो सारी चीजों का मुझे लगता है कि अच्छी चीजें निकलेगी। सरकार ने 2 चीजों को तो 4 में 2 को मान लिया था, मुझे लगता है उनको नोटिफाई कर देना चाहिए तो किसानों के घाव पर मरहम लगेगा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो भी अच्छी चीजें हैं या जो बुरी चीजें हैं, दोनों पक्षों को कम से कम एक पब्लिक डिबेट में, पब्लिक डोमेन में खड़े होकर कहना चाहिए। अभी तो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये कृषि कानून क्या है, उनके इम्पैक्ट क्या होंगे। मुझे लगता है इसको एजुकेट करने के लिए ना बीजेपी ने ठीक से काम किया है, ना कांग्रेस ठीक से काम कर रही है। और वही अधूरे ज्ञान के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही हैं, हम लड़ने पे लगे रहते हैं, बस एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे रहते हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजौरिया जी, आप किसान नेता हैं, मध्य प्रदेश में सरकार कह रही है कि हमने किसानों के लिए इतना कुछ किया और लगातार करते आ रहे हैं कि किसानों को मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं। अभी सम्मान निधि की बात कर रहे थे कि ठीक है, भले ही जो भी माहौल कांग्रेस की तरफ से एक बनाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है जैसे 30 जनवरी को 20 लाख किसानों के खातों में 4,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे, किसान सम्मान निधि की राशि में 4,000 सालाना हम दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम किसानों के लिए कर रहे हैं, तो किसानों को मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? सर, किसानों को ये सब बातें अलग हैं। अपन सबसे पहले बात कर रहे थे 3 कानून और MSP की बात की। मध्य प्रदेश की बात अब आपने करी है, तो मध्य प्रदेश में मैं बता दूं आपको कि किसान की मूंग पड़ी रह गई, सड़ी रह गई, कि सरकार ने नहीं खरीदी। मक्का जो है 1700-1800 के भाव की मक्का 500-600 रुपये कुंटल बिकी, बाजरा खरीदा नहीं। तो किसानों के साथ में ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी वो हो गई है, लेकिन किसानों, और आज गेहूँ 1300-1400 रुपये कुंटल बिक रहा है किसान का गेहूँ मंडी में, तो है। तो ये स्थिति स्टेट की है, लेकिन चूंकि वर्तमान में पोजीशन चल रही है
कि एमएसपी की गारंटी 3 कानून के विरोध में सारी जगह पे चर्चा चल रही है। जो तो स्टेट की बात, स्टेट के जो मुद्दे हैं उन पे अभी चर्चा अपन नहीं करेंगे। अभी जो बात हुई है कि सरकार ने जो किया है किसानों के साथ में एक षड्यंत्र किया, किसानों का जो आंदोलन जन आंदोलन बन गया था उसको कुचलने के लिए लाल किले की घटना को अंजाम दिया गया। चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। बस हम तो ये कहेंगे कि अगर आंदोलन किया जा रहा है तो अच्छे से करिए, शांति से करिए, अपनी मांगों के लिए अड़े रहिए, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। और सरकार भी कोई ना कोई रास्ता यहाँ पर निकाल ही लेगी। किसान पुली तो बनाना है, थोड़ा सा आप चलिए, थोड़ा सा वो चलेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वक्त कमी है, शांति से ही आंदोलन कर रहा है। चलिए यहाँ पर विराम लगाते हैं। पटेरिया जी हमारे साथ बने रहेंगे। अब्बास भाई, आशीष भाई, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजौरिया जी आपका भी शुक्रिया। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, बात छत्तीसगढ़ की करेंगे।